अभी तक हम लोग कागज़ में मांग कर रहे थे, ये हमारा कागज़ है, ज्ञापन है आज का कि हम कागज़ से मांग कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग बहुत ही ऊब चुके हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि आज सीएमओ ऑफिस में कटोरे के साथ चलते हैं और मांगेंगे दे दे बाबा, अर्बन के नाम पे, आशा के नाम पे। हम लोग सोचे शायद ऐसा करें तो हो सकता है कुछ रिस्पांस हम लोगों को मिले। यदि आप आशा कार्यकर्ताओं के सुख दुख से अपडेट रहना चाहते हैं, आशा बहनों के न्यूज को देखना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। आइए हम दिखाते हैं यूपी के बलरामपुर जिले में आशा बहनों ने अपने मांगों को एक नए अंदाज में, जिसमें आशा बहनों ने कटोरा बजाकर भीख मांग रही हैं। इनका कहना है कि जब सरकार हमारी जो भी मानदेय दे रही है तो उसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हमें देने से आनाकानी क्यों कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए 5 से 6 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि हम लोग कागजी मांग करते हुए ऊब चुके हैं, इसलिए अब हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि अब कलम बंद हड़ताल करेंगे, जिससे कि सरकार के पाले गए घूसखोर कर्मचारियों का भंडाफोड़ हो सके। और सरकार को भी जानना चाहिए कि आखिर ये क्यों अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रही हैं। आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करके वायरल कीजिए ताकि इनकी बातें एक एक मोबाइल चलाने वालों के पास पहुंच जाए। सभी जनता जाने की हॉस्पिटल व गांव की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली आशा बहनों के साथ कितना शोषण किया जा रहा है। उनका कहना है कि 2 महीने से मानदेय नहीं मिला है, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। आज हम सभी आशा बहन लोग यहाँ सीएमओ ऑफिस में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोग 2 साल से कोविड में काम कर रहे हैं और हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार समय समय पर बजट दे रही है। और हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अर्बन के एमओआईसी हैं, ये लोग हम लोगों को पैसे देने में बहुत ही आनाकानी कर रहे हैं, कुछ भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हम लोग 6-7 बार ज्ञापन दे चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं, बट इसमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी तक हम लोग कागज़ में मांग कर रहे थे, ये हमारा कागज़ है, ज्ञापन है आज का कि हम कागज़ से मांग कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग बहुत ही ऊब चुके हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि आज सीएमओ ऑफिस में कटोरे के साथ चलते हैं और मांगेंगे दे दे बाबा, अर्बन के नाम पे, आशा के नाम पे। हम लोग सोचे शायद ऐसा करें तो हो सकता है कुछ रिस्पांस हम लोगों को मिले। क्या करें बताइए, आप ही लोग बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं। आने वाली है उसका बहिष्कार करना। हाँ, आगे हमारे यहाँ एमडीए प्रोग्राम चलने वाला है, इसमें हम लोग बहुत ही परेशान है। इतनी तेज धूप है, बताइए, किसी को कलरा हो जाए या पानी की कमी हो जाए तो हम लोग को 2 साल से पैसे नहीं मिल रहे, तो हम लोग दवा कैसे कराएंगे। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करने जा रहे हैं आज से। अगर हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे का कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे और कटोरे के साथ पर डे धरना प्रदर्शन यही सीएमओ ऑफिस में करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखकर यकीन हो ही गया होगा कि जो बातें मैंने बताया है वह सही है या गलत है। उन्होंने ना चाहते हुए भी एक लिखित बयान भी दिया है, जिसमें लिखा है, चिकित्सा अधिकारी महोदय, अर्बन उत्तर प्रदेश, आपको संगठन के माध्यम से अवगत कराते हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये जो प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये मिलने की घोषणा की गई थी, जो हमें नहीं दिया जा रहा है। और कहते हैं कि माह 2021 से माह 2022 तक का पूरा भुगतान बलरामपुर में नहीं हुआ है। महोदय, ऐसे में समस्त आशा संगिनियों को अपने जीवन यापन करने में बहुत समस्या हो रही है। बलरामपुर जिले में समस्त आशाओं में आक्रोश व्याप्त है। सभी आशा बहनों ने यह निर्णय लिया है कि जब तक पूरा भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की होगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। आशा बहनों के संगठन के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम भी है। इस पत्र में संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना अपना हस्ताक्षर करके ज्ञापन सौंपा है। तो दोस्तों, पूरी खबर देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे आशा ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर है उस पर
हाय लिखकर व्हाट्सएप करें। हम आपके नंबर को आशा ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें पूरे देश की आशा बहनों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह ग्रुप आपके जानकारियों के आदान प्रदान के लिए बनाई गई है। आप इसमें आशा से जुड़ी खबरों को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बातों को लिख सकते हैं। इस नंबर पर आपसे निवेदन है कि फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि हम इतना व्यस्त हैं आपका फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, केवल मैसेज ही कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी आशा से जुड़ी खबर है उसे भेजिए, उसको चैनल के माध्यम से वायरल किया जाएगा, सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आशा बहनों की खबर लेकर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।